सभी को नमस्कार। मैं राकेश हाजरिया। आज हम कक्षा 7 संस्कृत विषय का 9वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम अपि, अहम प्लस अपि, मैं, अपि भी, विद्यालयम विद्यालय को, गमिष्यामि जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी विद्यालय में जाऊंगी। प्रस्तुत है पाठ। मालिनी। मालिनी कहती है, प्रतिवेशिनी प्रति, पड़ोसी के प्रति। प्रतिवेशिनी बोलते हैं पड़ोसी, प्रति और पड़ोसी के प्रति, पड़ोसी की ओर। गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्र है, मेरा पुत्र, मातुल गृहम, मामा के घर, प्रति और प्रस्थित है, गया है। कि हे गिरिजा, मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचिद, कोई, अन्याम, अन्य, कामपि, कोई भी, काम प्लस अपि, कोई भी, महिला, कार्यार्थम, कार्य के लिए, महिला को कार्य के लिए, जानासी, जानती हो, त्रही, तो, प्रेष्य, भेज देना। कि किसी अन्य कोई महिला को कार्य के लिए जानती हो तो उसे भेज देना। अर्थात मुझे कार्य में सहयोग के लिए किसी महिला की आवश्यकता है, किसी सेविका की आवश्यकता है, या जो घर का काम कर दे, ऐसे महिला की तलाश है। गिरिजा, गिरिजा करती है, आम, हाँ सखी, सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव, आज सुबह ही, मम सहायिका, मेरी सहायिका, स्वश्रुतायाः, अपनी पुत्री के कृत्य के लिए, अपनी पुत्री के लिए, कमार्थम, कार्य के लिए, पृच्छति स्म, पूछती थी। कि आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए कार्य हेतु पूछती थी। पृच्छति पूछता है, पूछती है, इसमें लग गया तो भूतकाल की बन गई, पूछती थी। स्वह, कल, प्रातः एव, प्रातः ही, सुबह ही, तया सह, उसके साथ, वार्ताम करिष्यामि, बात कर लूँगी। कि कल प्रातः ही उसके साथ बात कर लूँगी। स्वह, आने वाला कल। अग्रिमे दिने, अगले दिन, प्रातः काले, प्रातः काल में, सुबह के समय में, षट्वादने एव, 6 बजे ही, मालिन्यः, मालिनी की, गृह घंटिका, घर की घंटी, घर के जो बाहर जो बटन लगाते हैं घंटी का, कि कोई बाहर शायद पता चल जाए, तो घर की घंटी का, आगंतरम, आने वाले, कमपि, किसी को भी, सूचयति, सूचित करती है। कि अगले दिन सुबह के समय ही 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी आने वाले, आगांतरम, आने वाले, कमपि, किसी को भी, सूचयति, सूचित करती है। अर्थात घर की घंटी बजती है जो किसी आने वाले को सूचित कर रही है कि कोई आया है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वारम, दरवाज़ा, उद्घाटयति, खोलती है, पश्यति, देखती है, यत, कि, गिरिजायाः सेविकया, गिरिजा की सेविका, दर्शनयाः स, दर्शना के साथ, एका, एक, 8 वर्ष देशीय, 8 वर्ष की, बालिका तिष्ठति, बालिका है। कि उसके साथ, किसके साथ, गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्षीय बालिका है। तिष्ठति, स्थित है, मतलब उसके साथ है। दर्शना, दर्शना क्या कहती है, महोदय, हे महोदया, भवती कार्यार्थम, आपके कार्य के लिए, गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म, गिरिजा महोदय को पूछती थी। कि हे महोदय, आपके कार्य के लिए गिरिजा महोदया पूछती थी। कि गिरिजा महोदया ने आपके कार्य के लिए पूछा था। कृपया मम सुताय,
कृपया मेरी पुत्री के लिए अवसर प्रदान करके अनुगृणातु अनुग्रहित करें भवती आप कि गिरिजा कि आपके कार्य के लिए गिरिजा महोदया पूछती थी। कृपया मेरी पुत्री को अवसर प्रदान करके अनुग्रहित करें आप, अर्थात मेरे पर कृपा करें। मालिनी परम ऐसा परम परंतु ऐसा तू यह तो अल्पवयस्क का प्रतीयते अल्पवयस्क प्रतीत होती है, कम आयु की प्रतीत होती है। किम कार्यम करिष्यतेषा करिष्यति प्लस ऐसा किम क्या कार्य करिष्यति करेगी ऐसा यह कि यह क्या कार्य करेगी। अस अयम तु यह तो अश्यः इसके अध्ययनस्य अध्ययन का पढ़ाई का क्रीडनस्य च और खेल का काल है समय है कि ये तो इसके पढ़ाई और खेल का समय है। दर्शना दर्शना क्या कहती है। ऐसा एकस्य यह एक गृहस्य घर का संपूर्णम कार्यम करोति स्म संपूर्ण कार्य करती थी। देख करोती है, करोती करती है और वर्तमान काल की धातु का स्म लग जाता है तो वो भूतकाल की बन जाती है। जो लंग लकार अकरोत का जो अर्थ होता है वही करोति स्मय का अर्थ आ रहा है। तो यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी। सह परिवार है वह परिवार अधुना इस समय विदेशम प्रति विदेश की ओर प्रस्थित है गया है प्रस्थान कर गया है कि वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्याभावे कार्य के अभाव में अहम एतस्य मैं इसकी अहम प्लस एतस्य मैं इसकी इसके कार्यमेवान्वेष्यामि कार्यम प्लस एव प्लस अन्वेष्यामि कार्यम कार्य एव ही अन्वेष्यामि खोज रही इसमें थी कि कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य ही खोज रही थी। अर्थात हमारे पास कोई काम नहीं था, इसके पास कोई काम नहीं था तो मैं काम के अभाव में इसके लिए कोई कार्य ही खोज रही थी। येन जिससे भवत सदृशा नाम आपके जैसों का कार्यम प्रचलित कार्य चले अस्मत् सदृशा नाम हमारे जैसों का गृह संचलनाय गृह संचालन के लिए घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवित धन की व्यवस्था हो कि जिससे आप जैसों का कार्य चले और हम जैसों के घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो। मालिनी मालिनी कहती है परम एतत् तु परम प्लस एतत् प्लस तु परम परंतु एतत् यह तु तो यह तो सर्वथा अनुचितम सर्वथा अनुचित है सब प्रकार से अनुचित है। किम न जानासी किम क्या न जानासी नहीं जानती हो यत कि शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सभी बालकों का सर्वसाम बालिकानां च और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार है कि आप नहीं जानते हो कि शिक्षा तो सभी बालकों और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय हे महोदया अस्मद् सदृशानां तु हमारे जैसों का तो मौलिकाः अधिकाराः मौलिक अधिकार केवल स्वोदरपूर्तिरेवास्ति सब प्लस उदरपूर्ति प्लस एव प्लस अस्ति। देखो शब्द के टुकड़े करो। सब प्लस उदरपूर्ति गुण संधि उदरपूर्ति ही प्लस एव विसर्ग संधि और एव प्लस अस्ति दीर्घ संधि। तो सब स्व अपनी उदर पूर्ति पेट को भरना उदर की पूर्ति पेट को भरना एव ही अस्ति है कि हमारे जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल पेट को भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै इसकी व्यवस्था के लिए एव ही अहम सर्वस्मिन् दिने मैं सारे दिन पंचषड् गृहाणाम 5-6 घरों का कार्यम करोमि
कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पतिः, मेरे बीमार पति, तू किंचित अपि, कुछ भी कार्यम न करोति, कार्य नहीं करते हैं। अतः इसलिए अहम मैं, मम पुत्री च, और मेरी पुत्री, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन्, इस महार्घता काले, महंगाई के समय में, महार्घता महंगाई काले समय में, तो इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम कृते एव, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं है। त्रही, तो कथम, किस प्रकार, विद्यालय शुल्कम, विद्यालय का शुल्क, गणवेशम, गणवेश, पुस्तकान्यादीनि, पुस्तक आदि, क्रेतुम, खरीदने के लिए, धन मानिष्यामि, धनम आनिष्यामि, धन लाऊंगी, कि इस महंगाई के काल में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही पर्याप्त धन नहीं है, तो किस प्रकार विद्यालय का शुल्क, गणवेश, ड्रेस, जो स्कूल की पोशाक है वह, पुस्तक आदि को खरीदने के लिए धन लाऊंगी, अर्थात इतना धन मैं कहाँ से लाऊंगी। मालिनी कहती है, अहो अरे, अज्ञानम भवत्यः, अज्ञानम अज्ञान है, भवत्यः आपको, कि आपको अज्ञानता है, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत कि नवोत्तर द्विसहस्र, 9 अधिक द्विसहस्र 2000 से 9 अधिक अर्थात 2009 तमे वर्षे, ईस्वी वर्ष में, सर्वकारेण, सरकार के द्वारा, सर्वेषां बालकानां, सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालानां कृते, सभी बालिकाओं के लिए, शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यदनुसारम, जिसके अनुसार, षड्वर्षेभ्य 6 वर्ष से आरभ्य, प्रारंभ करके, 14 वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष तक, सर्वे बालाः, सभी बालिकाएं, समीपस्थम सर्वकारीय विद्यालयम, पास के सरकारी विद्यालय, प्राप्त करके, न केवल निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, निःशुल्क शिक्षामेव, शिक्षा ही प्राप्स्यन्ति, प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्कम गणेशवम, निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पोशाक, पुस्तकानि, पुस्तक स्यूतम, बैग, पुस्तकों का जो थैला है अर्थात बैग, पादत्राणाम, जूते, मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति, इत्यादिकम, इत्यादि, सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, सभी को प्राप्त करेंगे। क्या कहा कि सरकार ने जो मौलिक अधिकार बनाया शिक्षा का, उसके अनुसार 6 वर्ष से प्रारंभ करके 14 वर्ष तक सभी बालिकाएं समीप के सरकारी विद्यालय को प्राप्त करके न केवल निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त करेंगी, अपितु निःशुल्क गणवेश अर्थात पोशाक, पुस्तकों का थैला व जूते, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति आदि को सभी को प्राप्त करेंगी। दर्शना, अप्येवम, अपि प्लस एवं, ऐसा अपि क्या, एवं अपि का अर्थ भी, लेकिन शुरुआत में आ जाता है उसका अर्थ क्या भी हो जाता है। तो क्या एवं ऐसा है, क्या ऐसा है, या एवं इस प्रकार, अपि भी इस प्रकार भी है, इस प्रकार भी है, दोनों अर्थ होते हैं। देखो, एवं अपि भी, एवं इस प्रकार भी है, या अपि क्या, एवं इस प्रकार, क्या इस प्रकार है। आश्रयेण, आश्रय के साथ, मालिनी पश्यति, मालिनी को देखती है, मालिनी, आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, वस्तुतः एवं एवं इस प्रकार, एव ही, वस्तुतः इस प्रकार ही है, या वस्तुतः ऐसा ही है। दर्शना, कृतार्थम प्रकटयन्ति, कृतार्थ प्रकट करती है, अर्थात ऐसा भाव प्रकट करती है मानो उसने उसके ऊपर कोई उपकार किया हो, उसका भला किया हो।
अनुगृहीतो अस्मि महोदय, हे महोदय मुझे अनुग्रहित किया गया, अर्थात आपने मुझ पर उपकार किया है, कृपा की है। एतद बोधनाय, ये बोध करवा के या ये सब कुछ बता के। अहम, मैं। अध्यवश्या, अध्य प्लस एव प्लस अश्या, तीन टुकड़े होंगे। अध्य प्लस एव वृद्धि संधि, एव प्लस अश्या दीर्घ संधि। तो अध्य आज, एव ही, अश्या इसका, प्रवेशम प्रवेश, समीपस्थे विद्यालय समीप के विद्यालय में, कार्यामी करवाऊंगी, कि मैं आज ही इसका प्रवेश समीप के विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनाया, दर्शना की पुत्री, पुत्री। उल्लासेन सह, उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि, मैं भी। पठिष्यामि, पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा यण संधि, इति ऐसा, उक्त्वा कहकर, करतल वादन सहित, करतल वादन के साथ अर्थात ताली बजाकर, नृत्यति नाचती है। मालिनी प्रति, मालिनी के प्रति या मालिनी की ओर। च और, कृतज्ञताम, कृतज्ञता ज्ञापयति प्रकट करती है। इस प्रकार पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अब करते हैं अभ्यास क्वेश्चन। पहला देखिए, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो पहला है, अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णात् भवत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै महार्घात्काले अध्यवश्यायाः करतलवादनसहितम्। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक पदेन उत्तराणि लिखित, एक पद में उत्तर लिखो। पहला कै का देखो, गिरिजायाः गृहसेविकया नाम किम आसीत्, गिरिजा की गृह सेविका का नाम क्या था, दर्शना। क्या नाम था, दर्शना। दर्शना, दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी, तो 8 वर्षीया, 8 वर्ष की। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकार है, आजकल शिक्षा हमारा किस प्रकार का अधिकार है, मौलिक है, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की पुत्री किस प्रकार नृत्य करती है, करतल वादन सहित, ताली बजाकर, तालियों के साथ। तीसरा देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम कर्तुम समर्था आसीत्, क्या करने में समर्थ थी, तो अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यं कर्तुम समर्था आसीत्, घर का संपूर्ण कार्य करने में समर्थ थी। तो किम है ना, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसको तो हटा दो और उसकी जगह लिख दो गृहस्य संपूर्ण कार्यम, ये लिख दो, बाकी आगे वैसा का वैसा, ये पूरे वाक्य में हो जाएगा। तो पूरे वाक्य के लिए पूरी लाइन याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रश्नवाचक शब्द हटा दो और उसकी जगह उत्तर लिख दो, बाकी वैसा का वैसा लिख दो। दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म, दर्शना कितने घरों का कार्य करती थी, तो कति प्रश्नवाचक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, पंच। तो दर्शना 5 षड् गृहाणाम कार्यम करोति स्म, दर्शना 5-6 घरों का कार्य करती थी, तो पंच और षड् दोनों आ जाएगा इसमें। मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति किम कथयति, मालिनी अपनी पड़ोसी को क्या कहती है, तो मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति स्वगृह कार्यार्थम महिला सहायिकया विषय कथयति, अपनी गृह कार्य की व्यवस्था के लिए, गृह कार्य में सहायता के लिए महिला सहायिका के विषय में कहती है। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्क प्राप्नुवन्ति, आजकल विद्यालय में छात्राएं, बालिकाएं क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करती हैं, तो अद्यत्वे छात्राः विद्यालये गणवेशम, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्न भोजनम, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम निःशुल्क प्राप्नुवन्ति, कि आजकल बच्चे
बालिकाएं विद्यालय में गणवेश, पुस्तकें, थैला, जूते, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति आदि निःशुल्क प्राप्त करती है। चौथा देखो, रेखांकित पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करना रेखांकित पद के स्थान पर। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाज़ा खोलती है तो क्या जाएगा, का द्वारम उद्घाटयति, कौन दरवाज़ा खोलती है। मालिनी स्त्रीलिंग है तो किम का स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगा, का। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकार है, शिक्षा सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। तो शिक्षा केशाम मौलिक अधिकार है, शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है। तो सर्वेषां बालानाम की जगह क्या आ जाएगा, केशाम आ जाएगा। सर्वेषां बालानाम षष्ठी का बहुवचन और किम का षष्ठी का बहुवचन क्या हो जाता है, केशाम। जो विभक्ति व वचन रेखांकित पद का है वही वह विभक्ति व वचन किम शब्द का भी आता है प्रश्नों का निर्माण करने के संदर्भ में। दर्शना आश्रयेण मालिनीं पश्यति, दर्शना आश्रय के साथ मालिनी को देखती है तो दर्शना आश्रयेण काम पश्यति, दर्शना आश्रय के साथ किसको देखती है तो क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। तो यहाँ देखो ऊपर भी मालिनी आया एक में, कि इसमें केवल मालिनी आया है, प्रथमा एक वचन तो का आ गया, और यहाँ क्या है, यहाँ मालिनीम द्वितीय का एक वचन आया है तो किम स्त्रीलिंग द्वितीय का एक वचन क्या होता है, काम, काम पश्यति। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुते स्म, दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करती थी। तो दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुते स्म, किसका भरण पोषण करती थी। तो परिवार से अंडरलाइन है तो इसकी जगह क्या आ गया, कस्य। परिवार षष्ठी का एक वचन और किम षष्ठी का एक वचन कस्य। तो लगभग शब्दों की ध्वनि भी ही मिल जाती है, फिर भी आप अभ्यास करके किम शब्दों का रूप याद करके और अकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग फलम आदि शब्द के रूप याद करके इनको अच्छी तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। और प्रश्नों का निर्माण के संदर्भ में मेरा एक पृथक से वीडियो भी बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद करना है। ग्रामम प्रति, तो ग्रामम प्लस प्रति, यहाँ मैं के हलंत है, मैं की हलंत लगाना भैया, यहाँ मैं की क्या लगाना है आपको, हलंत लगाना है। थोड़ा सा मैं चलो लग नहीं रहा है, आप लगा। दूसरा देखिए, ख का देखिए, कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम दीर्घ संधि। कृष्यतेषा, कृष्यति प्लस ऐसा यण संधि। स्वोदर पूर्ति, स्व प्लस उदर पूर्ति गुण संधि। अपेवम, अपि प्लस एवं यण संधि। तो आपको नाम नहीं लिखना, केवल संधि विच्छेद करना है। छठा देखिए, समानार्थक पदानि मेलियत, समानार्थक पदों को मिलाना अभी इसमें। तो देखो एक लाइन में दे रखा है आश्रयेण, उल्लासेन, परिवारस्य, अध्ययनस्य, कालः, और सामने है पठनस्य, समय है, प्रसन्नतायाः, विस्मयेन, कुटुम्बस्य। तो देखो आश्रयेण, आश्रय के साथ, तो विस्मयेन, विस्मय के साथ, तो आश्रयेण को विस्मयन के साथ आप मिला देंगे। दूसरा है उल्लासेन, उल्लास के साथ, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नतया, प्रसन्नता के साथ, तो उल्लासेन को आप प्रसन्नतया के साथ मिला देंगे। परिवारस्य, परिवार का, कुटुम्बस्य, कुटुंब का, तो परिवारस्य को कुटुंब के साथ मिला दोगे। ये समान अर्थ वाले पद हैं। अध्ययनस्य, अध्ययन का, पठनस्य, पठन का, तो अध्ययनस्य को पठनस्य से मिला देंगे। कालः, समय है, काल समय को बोलते हैं, तो कालः को समय से आप मिला देंगे। आ में क्या है, आ में विलोम पदानि मेलियत, विलोम पदों को मिलाना है। तो एक साइड में देखा क्रेतुम खरीदने के लिए, श्व आने वाला कल, ग्रामम गांव, समीपस्थम नज़दीक समीप, पृच्छति पूछता है। सामने दे रखा है दूरस्थम दूर, कथयति कहता है,
विक्रेतम बेचने के लिए, हये बीता हुआ कल, नगरम नगर। तो देखो क्रेतुम खरीदने के लिए, तो विक्रेतुम बेचने के लिए, तो क्रेतुम को किससे मिला देंगे यहाँ पे, विक्रेतुम से मिला देंगे आप। दूसरा है स्व, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, तो हये है बीता हुआ कल, इसके साथ मिला देंगे। ग्रामम गांव, गांव को किसके साथ मिला देंगे आप, नगरम नगर के साथ। समीपस्थम, समीप करता नज़दीक, इसको किससे मिला देंगे यहाँ पे, दूरस्थम दूर। पृच्छति पूछता है, इसको किससे मिला देंगे यहाँ पे, कथयति कहता है। साथ का देखिए अब, विशेषण पदे श विशेष्य पदानि योजियत, विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद को मिलाओ। तो इस साइड में जो दे रखे हैं वो तो हैं विशेषण पद, और आगे जो दे रखे हैं वो हैं विशेष्य। सर्वेषाम सभी, मौलिक है मौलिक, ऐसा ये है, सर्वकार्यम सरकारी, समीपस्य समीप, सर्वशाम सभी, निःशुल्कम निःशुल्क, ये शब्द इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, उसका मिलाना आप। तो बालिका नाम बालिकाएँ, विद्यालयम विद्यालय, बालका नाम बालक, अधिकार है, गणवेशम गणवेश पोशाक, अल्पवयस्का अल्पवयस्क कम आयु की, विद्यालय विद्यालय में। तो सर्वेशाम, तो सर्वेशाम क्या हो जाएगा, तो देखो इनकी पहचान एक इस तरीके से भी कर लोगे आप, इनकी जो विशेषण और विशेष्य की विभक्ति समान होती है, विभक्ति और वचन समान होता है विशेषण विशेष्य का, तो इस विभक्ति से भी आप पकड़ लोगे और वैसे भी पकड़ लोगे। ये शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं, इन शब्दों की बता रहे हैं। तो देखो सर्वेशाम, सभी का क्या है, किस में आएगा, सर्वेशाम। बालिका नाम आएगा, बाल का नाम आएगा, तो सर्वेशाम बाल का नाम, सभी बालकों का। सर्वेशाम षष्ठी बहुवचन और बाल का नाम षष्ठी बहुवचन। मौलिक है, अधिकार है, मौलिक अधिकार, अधिकार कैसा, मौलिक। बालक कितने, सभी। तो ये विशेषता बता रहे हैं और इन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है। तो मौलिक है में प्रथमा, अधिकार है में भी प्रथमा। ऐसा यह है क्या, अल्पवयस्का अल्पवयस्क, ऐसा स्त्रीलिंग का है, अल्पवयस्का स्त्रीलिंग का, प्रथमा विभक्ति एक वचन। सर्वकारीयम विद्यालयम सरकारी विद्यालय, समीपस्य विद्यालय समीप के विद्यालय में, विद्यालय कैसा, समीप, और समीपस्य सप्तमी विद्यालय सप्तमी। सर्वशाम बालिका नाम, सभी बालिकाओं का, सर्वशाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन स्त्रीलिंग का है, और बालिका नाम षष्ठी बहुवचन स्त्रीलिंग का। निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क पोशाक। तो ये शब्द इनकी विशेषता बता रहे हैं, इससे आप सही कर लोगे, या इन शब्दों की विभक्ति और इन शब्दों की विभक्ति, जो शब्द जिसकी विशेषता बता रहा है उन शब्द की विभक्ति आपस में समान है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य, विशेषण की विभक्ति और वचन किसके अनुसार होता है, लिंग विभक्ति वचन किसके अनुसार होता है, विशेष्य की, अर्थात विशेष्य की जो लिंग विभक्ति वचन होता है वही विशेषणवाची शब्दों का होता है। तो आपके यदि पाठ समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नए पाठ के साथ, क्विज वर्कशीट के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.